ध्यान दो। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता तक की लंबी यात्रा। ठीक है, ये लेसन का नाम है। नेल्सन मंडेला एक व्यक्ति का नाम है जो काफी स्ट्रगल्स के बाद में दक्षिणी अफ्रीका का क्या बना? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको बोलते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि मैंने कहानी तो आप स्कूल में पढ़े हो ना? हाँ, बता रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, उसी प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका भी था। आपने महात्मा गांधी की कहानी सुनी होगी कि असहयोग आंदोलन, है ना? नाम सुना है? असहयोग आंदोलन जो दक्षिणी अफ्रीका में हुआ, क्योंकि वो पहले तो इंग्लैंड गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए, है ना? उसके बाद में दक्षिणी अफ्रीका आए। तो दक्षिणी अफ्रीका में वहां पर जब ट्रेन में चढ़ रहे थे तो उस दौरान उसको धक्का दे करके बाहर निकाल दिया था। क्या सोच करके? निकाला, क्योंकि उस ट्रेन में केवल अंग्रेज लोग ही यात्रा किया करते थे। तो इस चीज को देख करके उसको बहुत ज्यादा कुंठा हुई, और इस कुंठा को दूर करने के लिए, देखो वो तो समस्या में थे ही थे, लेकिन आम जनता भी तो परेशान थी ना। किनसे? अंग्रेजों से। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन खड़ा कर दिया, और गांधी जी भी, और गांधी जी के यानी मार्गदर्शन के ऊपर ही चलने वाले हैं ये। अर्थात आपने लेसन में पढ़ा होगा, यूसुफ, दादोस, ये कई थे ना उसमें, तो इसके सहयोगी थे। नेल्सन मंडेला के क्या थे? सहयोगी थे। हमारे भारत देश को आजाद करवाने में ऐसा बोला जाता है, सुना भी है, पढ़ा भी है, कि महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। उसी प्रकार से अगर हम दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो यहां पर भी सबसे बड़ा योगदान नेल्सन मंडेला का रहा, क्योंकि अपने देश को स्वतंत्र या आजाद करवाने के लिए काफी बार जेल गए आए। उसी प्रकार से हमारे महात्मा गांधी भी गए थे, है ना। तो काफी स्ट्रगल्स करने के बाद में इनको आजादी प्राप्त हुई। कहानी में बहुत ज्यादा रोमांच है। कैसे कि जब गुलाम थे तो उस समय अंग्रेजों का आधिपत्य चलता था, उनकी सत्ता चलती थी, उनके रूल और रेगुलेशन चलते थे, इनका कुछ नहीं चलता था। जैसा वो बोलते वैसा ही काम करते। और अगर कोई गलती से कोई काम गलत कर दिया तो इनके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं, उठाओ कहां डालो? जेल में। अगर 5 इंसान, जैसे कोरोना में आपने देखा होगा, 5 इंसान अगर कहीं खड़े हो गए तो वो केस बन जाएगा उनको, चलो भाई थाने में, थाना सिस्टम। तो वही सिस्टम इनके वहां पे था। तो 5 इंसान जहां पे खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे विरुद्ध कोई जासूसी रची जा रही है, साजिश रची जा रही है। ये अंग्रेजों की सोच में था। 5 इंसान होने का मतलब ये धीरे धीरे अपना एकजुट बनाएंगे और उसके बाद में आंदोलन खड़ा कर देंगे। पहले कॉल वगैरह, फोन वगैरह ऐसा सिस्टम तो था नहीं। रोटी भेजना बोलते थे, एक गांव से दूसरे गांव को रोटी भेजना। रोटी भेजने का मतलब संदेश पहुंचाना। पहले के लोग बोलते हैं कि संदेश पहुंचाने के लिए पहाड़ जलाते थे, पहाड़ों में आग लगाते थे, इसलिए कि उसकी धुआं दूर तक जाती थी, उठती थी कि हाँ फलाने गांव में कोई समस्या है भाई, चलो पहाड़ जल रहा है, ऐसा है। वो आग लगेगी ना पहाड़ में। देखो बहन, जब भारी मात्रा में, आस पड़ोस को तो पता लगेगा, ऐसे थोड़ी कि अमेरिका में बैठे हुए उसको पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आस पड़ोस की जुगाड़, तो आस पड़ोस की आप पाते थे। जब पहाड़ के पहाड़ जलेंगे तो उसकी तो खबर पहुंचेगी ना। उससे पहले कहा जाता है क्या कबूतरों के गले में इस प्रकार से ऐसे, वो दिन तो हमने देखे नहीं है, बाकी
ये भी नहीं देखे कहीं हुई बात हम आपको बता रहे हैं और ऐसा है तभी तो बोला जा रहा है ना, ऐसे संदेश पहुंचाया जाता था। तो जिन लोगों ने इसको जेल में डाला, यातनाएं दी, उन्हीं लोगों को प्रेसिडेंट बनने के बाद में सजा का प्रावधान इन्होंने लागू कर दिया। मतलब जो लोग इसको जेल में डाल रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, जब ये प्रेसिडेंट बन गया तो इसी की तो सत्ता चलेगी ना। एक जगह ये भाषण भी दे रहे थे, तो भाषण के दौरान बहुत से लोग फूल बरसाने, यानी अंग्रेज लोग हेलीकॉप्टर लाए, फूल बरसाए इसके ऊपर, है ना, स्वागत किया। कौन लोग? जो इसके दुश्मन थे पहले, लेकिन आज इसके नीचे काम कर रहे हैं, है ना, तो इसी का कहना मानेंगे। तो ऐसा इसमें कहानी का कुछ वृत्तांत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। पहला प्रश्न है कि व्हाट आइडल्स, व्हाट यानी क्या, आइडल्स यानी आदर्श या विचार, है ना, डिड ही सेट आउट, सेट आउट का मतलब क्या होता है? निर्धारित। फॉर यानी के लिए, द फ्यूचर भविष्य, ऑफ साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका, है ना, दक्षिणी अफ्रीका के भविष्य के लिए, दक्षिणी अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या, दक्षिणी अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श निर्धारित किए, या फिर उसने क्या आदर्श निर्धारित किए, या फिर क्या विचार निर्धारित किए? किसने? नेल्सन मंडेला ने, है ना। तो दक्षिणी अफ्रीका के भविष्य के लिए उसने कौन से ऐसे विचार अपनाए जिन विचारों के आने के बाद में उसको यूज किया और सबको फायदा मिला, खुद को मिला और लोगों को मिला। तो वो विचार कौन से थे? तो यहां पे हम आंसर में देखते हैं कि साउथ अफ्रीका वुड नेवर अगेन एक्सपीरियंस, वैसे तो अनुभव होता है लेकिन यह अनुभूति है ना, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभूति, द ऑपरेशन बाय एनी अदर कंट्री। ध्यान से समझना है कि दक्षिणी अफ्रीका जो देश है, उस देश के ऊपर एनी अदर कंट्री यानी कोई दूसरा देश, यानी उत्पीड़न, दूसरा देश उत्पीड़न, उत्पीड़न का मतलब क्या होता है? शोषण करना, यानी काम तो ज्यादा करवाए और पैसे कम दे, है ना। उत्पीड़न की जो अनुभूति है वो दोबारा से कभी ना हो, है ना, आगे नेवर, यानी दोबारा से कभी भी ना हो। यानी अब से पहले अंग्रेजों से ये क्या थे? परेशान थे, शोषण कर रहे थे। तो ये शोषण से दोबारा से कोई देश से परेशान नहीं हो, ऐसा काम हमें करना है। ये विचार आया इसके दिमाग में अपने खुद के देश के लिए। क्या विचार आया? कि दक्षिणी अफ्रीका पर कोई दूसरा देश, यानी दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर कोई दूसरा देश के उत्पीड़न की अनुभूति दोबारा से कभी ना हो, दोबारा से कभी ना हो। द पीपुल यानी लोग वुड बी लिबरेटेड, लिबरेटेड का मतलब क्या होता है? मुक्ति। फ्रॉम द पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी मतलब गरीबी। क्या होता है? गरीबी। पता ना बीपीएल, एपीएल, बीपीएल का राशन कार्ड, एपीएल का राशन कार्ड, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? हाँ, बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा से नीचे। और एपीएल का मतलब क्या होता है? अपर पॉवर्टी लेवल, ठीक है ना, यानी गरीबी रेखा से ऊपर। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? वंचिता, या फिर डिप्रेशन करना मतलब डिप्रेशन में चला गया, चिंता, है ना। तो इसको शुद्ध हिंदी में हम बोल सकते हैं वंचिता। सफरिंग, सफरिंग का मतलब क्या होता है? दुख, सफरिंग का मतलब दुख। एंड यानी और डिस्क्रिमिनेशन,
डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है। द पीपुल यानी लोग, लोग वुड बी लिबरेटेड यानी मुक्ति चाह रहे थे, है ना। लोगों को मुक्ति मिले, किस चीज से मुक्ति मिलनी चाहिए? फ्रॉम द पॉवर्टी यानी गरीबी से। इससे गरीबी से। लाइट आ गई क्या सर जी? ठीक ठीक, चलो। क्या बात है भैया, बंद करके गया क्या फिर? चलो, हाँ। पीपुल, द पीपुल यानी लोग वुड बी लिबरेटेड फ्रॉम द पॉवर्टी यानी किससे मुक्ति मिले लोगों को? गरीबी से। गरीबी से मुक्ति मिले। डिप्रेशन यानी जो वंचित है या फिर चिंता है उससे मुक्ति मिले। सफरिंग का मतलब दुखों से। एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, जो भेदभाव हो रहा है ना उस चीज से। तो लोगों को इन सब चीजों से निजात मिले, छुट्टी मिले, मुक्ति मिले, ऐसा इसका विचार था। किसके लिए? दक्षिणी अफ्रीका के लिए। हाँ बहन, यानी वंचिता मतलब ऐसे डिप्रेशन में चला गया, मैं चिंता में, डिप्रेशन में चला जाना, आउट ऑफ रेंज, है ना, चिंता हम बोल सकते हैं, है ना, शुद्ध हिंदी में इसको वंचिता। ठीक है, दो विचार हो गए इसके आदर्श, है ना। पहला विचार क्या था कि दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर कोई दूसरा देश यानी उत्पीड़न नहीं कर सके, या उत्पीड़न की अनुभूति नहीं हो दूसरे देश की वजह से, या दूसरा देश हमारे देश के ऊपर अधिकार नहीं कर सके। पहला विचार तो ये था, इससे भी निजात पाना है। उसके बाद दूसरा क्या था कि लोगों को क्या चाहिए? किससे छुटकारा चाहिए? यानी भेदभाव से, दुखों से, उसके बाद में वंचिता से और गरीबी से क्या होनी चाहिए? मुक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में दीज वर द आइडियल्स यानी ये आदर्श, जो आदर्श या जो विचार है, सेट आउट का मतलब क्या होता है? यहां पे हमने निर्धारित। दीज वर द आइडियल्स सेट आउट यानी ये जो आदर्श थे क्या थे? निर्धारित थे, है ना, बाय मंडेला। किसके द्वारा निर्धारित किए गए थे? मंडेला के द्वारा। फॉर यानी के लिए, द फ्यूचर यानी भविष्य ऑफ साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए मंडेला के द्वारा ये विचार या फिर आदर्श निर्धारित किए गए। ठीक है ना, बस यही है। यहां तक कोई प्रॉब्लम से दिक्कत, आपत्ति, डिफिकल्टी नहीं है ना। चलो, राहुल सेन बताएगा, उसको नहीं है। यस भी किया है उसने, ऐसे खड़े हो गया। तो आपको भैया हमें बताना है आइडियल्स का मतलब क्या होता है? आइडियल्स बताओ भैया। आदर। आइडियल्स का मतलब क्या होता है? आदर। और फोर यानी क्या होता है भैया? भैया सहयोग करो, थोड़ा बहुत सहयोग करो, ऐसे थोड़ी ना, खुद थोड़ी ना बता पाएगा है। क्या होता है फोर यानी? एक बार नहीं, दो बार आ गया, ये फोर हो गया है। और कहां पे गया दूसरा फोर? ये क्या है क्या? हाँ नीचे, हाँ ये आ गया, यहां पर आ गया फोर है। नीचे बैठे वाले भैया तो हेल्प करो थोड़ा, लाउडली बोलो, सुन नहीं रहा भैया को। ध्यान दिया करो ना, इसीलिए हमने आपको खड़ा किया है क्योंकि आपका ध्यान कम था। एक एक शब्द का हिंदी अच्छे से बता रहे हैं ना, इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, रट्टू तोता ना बनो। और हमने ये भी कहा है कि आपको बुक में जो लेसन है उसका ट्रांसलेशन आया नहीं आए, लेकिन इसके प्रश्न का भी और आंसर का भी, क्वेश्चन आंसर दोनों का ट्रांसलेशन आना चाहिए। और ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि एक एक शब्द की हिंदी आनी चाहिए। उसके लिए चाहे मेरे से पूछो, चाहे कहीं पासबुक वगैरह का सहारा लो, है ना, लेकिन मेरे को तैयार चाहिए। क्योंकि जब हम आपको एक एक शब्द का हिंदी बता रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि हम आपसे पूछे भी कि
अगर हम ना बताएं तो फिर आप कह सकते हो सर ठीक कौन बताए, मैं क्या बताऊंगा। ठीक है भैया, बैठो। मेरा लक्ष्य किसी को टारगेट या फिर किसी को लज्जित करना नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट रहे यहाँ पे, है ना, आउट ऑफ रेंज ना रहो। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, पहले में नहीं है ना। अगला देखो, वाही वर टू नेशनल एंथम्स संग, है ना, ठीक है। ये सॉन्ग की सेकंड फोर, थर्ड फॉर्म है, सिंग संग सॉन्ग थर्ड फॉर्म है, ठीक है। FING SANG SUNG। देखिएगा, वाही यानी क्यों, वर यानी थे, टू यानी दो, नेशनल एंथम का मतलब क्या होता है, राष्ट्रगान होता है। ठीक है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गान आप बोल सकते हो। संग यानी गाय, यानी यहां पे कोई सब्जेक्ट है नहीं, या फिर हम हमारी दृष्टि से कह सकते हैं कि उन्होंने दो राष्ट्रगान क्यों गाए थे। दो राष्ट्रगान क्यों गाए थे, तो टू नेशनल एंथम्स वर संग, यानी दो राष्ट्रीय गान गाए थे क्योंकि, जहां पे वाही आ गया ना वहां पे बिकॉज से ही हमें आंसर को शुरू करना है। क्योंकि हालांकि एग्जाम में आप लिखोगे तो पूरा लिखना पड़ेगा इसी प्रकार से। अब देखो इसका कारण क्या है ऐसे लिखने का। अब देखो नेशनल एंथम्स वर, है ना, ये सारा हो गया। उसके बाद में दे शोड टू विजन, अब देखिएगा, यानी वे शोड, शोड का मतलब क्या होता है, दिखाना, है ना। टू विजन यानी दो, यानी दो दृष्टिकोण से दिखा रहे हैं। बोथ ऑफ द वाइड्स, यानी दो दृष्टिकोण से शो कर रहे हैं। पहला तो क्या है, यानी बोथ ऑफ द वाइड्स यानी सफेद, एंड ऑफ द ब्लैक यानी असफेद, दो दृष्टिकोणों से उन्होंने हाँ दिखाया है, अर्थात एक तो सफेद और एक असफेद। अब ध्यान सुनना है, यानी क्यों गाया गया था, कैसे गाया गया था। द वाइट वांटेड, कहने का मतलब जो सफेद लोग हैं ना वो चाहते थे क्या, टू शो यानी दिखाना, रेस्पेक्ट यानी सम्मान, टू देयर यानी अपने, है ना, नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान, यानी जो वाइट लोग थे ना, सफेद लोग, वो अपने यानी जो राष्ट्रगान है उसके प्रति सम्मान दिखाना चाह रहे थे। क्या दिखाना चाह रहे थे, सम्मान। अब सुनना आगे, एंड द ब्लैक यानी असफेद, टू देयर्स यानी अपने आप को। ध्यान से समझना है यहां पे कि राष्ट्रगान को या दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे। इसका पहला कारण तो क्या है कि जो सफेद लोग हैं वो राष्ट्रगान, कहने का मतलब वाइट वांटेड एंड सफेद लोग चाहते थे टू शो यानी दिखाना, रेस्पेक्ट एंड सम्मान, देयर नेशनल एंथम यानी अपने राष्ट्रीय गान के प्रति, यानी अपने राष्ट्रगान के प्रति वो सम्मान दिखाना चाह रहे थे। और ये जो थे ना, ये ऐसे ये अपने आप का सम्मान दिखाने के लिए कर रहे थे। बात समझ में आ रही क्या, इनको अपना राष्ट्रगान उसके प्रति सम्मान दिखाना था और इनको अपने आप के प्रति सम्मान दिखाना था। कहने का मतलब जिस समय अंग्रेजों का शासन था तो उस समय इनका जो नेशनल एंथम चलता था इन्हीं का चलता होगा। आ रही बात समझ में, तो इन्हीं का चलेगा। जैसे मान लो कि पाकिस्तान वाले नेशनल एंथम राष्ट्रगान गा रहे हैं, तो क्या हम उनके झंडे को सम्मान देंगे क्या, नहीं देंगे ना, वो तो खुद देंगे उनके झंडे को सम्मान। हम अगर जबरदस्ती मजबूरी में गाना भी पड़ रहा है तो हम तो हमारे अपने आप को सम्मान देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, हमें उस झंडे से क्या लेना है, हमारा अपना लोगों का सम्मान होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये दो अंतर इसमें बताए हैं, इसलिए दो राष्ट्रगान गाए गए। आगे ध्यान दो, 8वां प्रश्न, व्हाट डज क्यूरेज, क्यूरेज का मतलब क्या होता है, साहस, मीन यानी अर्थ, जैसे APPLE एप्पल मीन सेव,
है ना। बहुत से बच्चे बोलते हैं SUNDAY संडे, संडे मीन्स रविवार। अब उनसे पूछ ले मीन्स का मतलब क्या होता है, नहीं पता। सर जी बोलते मीन्स, है ना। मीन्स का मतलब क्या हो गया, अर्थ, है ना। संडे का अर्थ क्या हुआ है, रविवार। अगर हम बोले SUNDAY संडे, संडे का अर्थ रविवार, तो पागल जैसे लगेंगे ना। चलो, टू मंडेला, टू मंडेला, इसमें बताया कि मंडेला का जो साहस है उसका क्या अर्थ है। मंडेला की जो मेहनत है, साहस है, उसका क्या अर्थ है ना। इसमें बताया कि टू मंडेला courage does not means the absence of fear। ध्यान से समझना इस चीज को। यानी मंडेला के हिसाब से मंडेला का जो साहस था ना, वो साहस का मतलब ये नहीं है कि डर की अनुपस्थिति। यानी टू मंडेला courage does not means, यानी साहस का अर्थ नहीं है, साहस का अर्थ नहीं है डर की अनुपस्थिति। ऐसे नहीं है कि जैसे कि मान लो कि भाई हम दोन हैं, 5-10 को मार देंगे, हिम्मत है, ये साहस नहीं है। अर्थात डर की अनुपस्थिति हुई ना, डर नहीं लग रहा उसको, निडर है, तो ये साहस नहीं है। ये साहस, साहस कौन सा माना जाएगा, बोले कम काम ज्यादा करे। कहने का मतलब मैं उनको 5-7 को देख लूंगा, है देखने के लिए जाए तो खोपड़ी में एक टिके तो बगेगा, बगेगा नहीं बगेगा। और जो इंसान बोल नहीं रहा लेकिन 5-7 को देख रहा है, 5-7 को देख रहा है, उसके डर से वो भग रहे हैं, तो कहने का वास्तव में वही तो साहस है ना, वही तो साहस है ना। ऐसे थोड़ी है कि मैं नहीं डर रहा। भाई डरना नहीं डरना कब की बात है, जब उनसे लड़ाई करेगा तभी तो पता लगेगा ना तो डरा के नहीं डर रहा, और बातों से ऐसे करके मैं नहीं डरूंगा, तो ये साहस थोड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि डर की अनुपस्थिति, यानी मंडेला का जो अर्थ है साहस का, वो डर की अनुपस्थिति नहीं है। क्या है, बट लेकिन द ट्रियम्फ, ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है, विजय या जीत। और इट, यानी इसके ऊपर, कहने का मतलब जो कार्य कर रहे हैं ना उसके ऊपर जीत से है, विजय पाने से है साहस का मतलब, ठीक है ना। निडर होने से मतलब नहीं है, विजय पाने से है। आज हम निडर है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, सफल हो गए, तो वो साहस थोड़ी है, साहस किसको मानेंगे, हिम्मत किसको मानेंगे, जुनून किसको मानेंगे, जो सफल होगा। भाई आज आप कह रहे हो बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, 90% बनाऊंगा, ठीक है, वर्तमान में आप कर रहे होगे, लेकिन वो साहस, वो हिम्मत, वो आपकी पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई कम मानी जाएगी जब आपकी परसेंटेज वास्तविकता में बनेगी, तभी तो साहस माना जाएगा ना। आगे बताया है कि द ब्रेव मैन इज नॉट, यानी बहादुर व्यक्ति वो नहीं है, हु यानी जो, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डज नॉट फील अफेयर्ड, यानी जो डर को महसूस नहीं करते हो, बल्कि ही हु कॉन्क्रीट का मतलब होता है विजय पाना, दैट फेयर। कहने का मतलब साहसी व्यक्ति तो वो होते हैं जो उस डर के ऊपर विजय पाते हैं। समझ में आई क्या बात, दोबारा समझा रहे, ध्यान दो। What does courage mean to मंडेला, यानी मंडेला के हिसाब से साहस का अर्थ क्या है, वही चीज इसमें बताया। तो मंडेला कह रहा है अपने विचारों के हिसाब से कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, साहस अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि विजय पाना है, बल्कि उसके ऊपर क्या पाना है, विजय। अगला बताया कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं है, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डर को क्या करे, फील नहीं कर सकता हो, डर को महसूस नहीं कर सकता हो, फील नहीं कर सकता हो, बल्कि ही हु यानी वह है जो उसके डर के ऊपर विजय पाता हो, विजय पाए, ठीक है ना। चलो नवा प्रश्न है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशंस। व्हाट यानी क्या, ट्विन का मतलब क्या होता है, दो, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, कर्तव्य। डज मंडेला मेंशन, यानी मंडेला ने कितने कर्तव्यों का उल्लेख किया है, दो, वो क्या है, अर्थात मंडेला
दो कर्तव्यों का उल्लेख क्या है या क्या किया है उनको हमें बताना है। दो कर्तव्य कौन से हैं मंडेला के द्वारा बताए गए, है ना। तो इसमें देखते हैं अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के हिसाब से या मंडेला के अनुसार एवरी मैन यानी प्रत्येक व्यक्ति हैज टू फुलफिल, फुलफिल का मतलब पूर्ण आशा के साथ, टू ऑब्लिगेशन यानी पूर्ण रूप से दो कर्तव्य, किसके हिसाब से, मंडेला के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य पूर्ण रूप से होते हैं। कौन कौन से, जिसमें से पहला बताया है कि द फर्स्ट ऑब्लिगेशन यानी पहला कर्तव्य इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पहला कर्तव्य इसने बताया है कि व्यक्ति के दो कर्तव्य होने चाहिए, जिसमें से पहला कर्तव्य बताया है कि परिवार की तरफ, हिज पेरेंट्स यानी अपने माता पिताओं की तरफ, हिज वाइफ पत्नी, अपनी पत्नी, एंड चिल्ड्रन यानी बच्चे, एंड देखिएगा पहला कर्तव्य हो गया है कि हमें किस किस की तरफ हमें ध्यान देना है, परिवार की तरफ, अपने माता पिताओं की तरफ, पत्नी की तरफ, बच्चों की तरफ, पहला कर्तव्य कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कर्तव्य, सेकंड ऑब्लिगेशन यानी द्वितीय कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य इज टुवर्ड यानी किसकी तरफ है, यानी हिज पीपुल यानी अपने लोग, हिज कम्युनिटी यानी अपना जो समुदाय है, एंड हिज कंट्री यानी अपना देश, यानी दूसरा कर्तव्य अपना देश और अपने समुदाय के यानी समुदाय के प्रति है, समाज के प्रति। ठीक है, दोनों कर्तव्य पूरे हो गए। नेक्स्ट, समझ में आ गया नहीं? वाई डिड सच ए लार्ज नंबर, वाई यानी क्यों, डिड सच, सच यानी ऐसे, है ना, ए लार्ज नंबर यानी बड़े संख्या में, ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, ऑफ यानी के या के की, जो भी सेंटेंस के हिसाब से अर्थ निकलता है उसी को हम यूज करते हैं, का भी यूज कर सकते हैं, के का भी और की का भी। इंटरनेशनल लीडर्स यानी अंतरराष्ट्रीय नेता, है ना, अटेंड यानी उपस्थित हुए, वाई यानी क्यों, डिड सच यानी ऐसे, ए लार्ज नंबर यानी बड़ी मात्रा में, ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स यानी अंतरराष्ट्रीय नेता, अटेंड यानी उपस्थित हुए, यानी बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय नेता क्यों उपस्थित हुए, द इनॉग्रेशन यानी इन आर्ग्यूरेशन यानी उद्घाटन या शपथ ग्रहण या उद्घाटन समारोह में, कहने का मतलब उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय नेता क्यों उपस्थित हुए, ऐसे अंतरराष्ट्रीय नेता क्यों उपस्थित हुए। What did it signify यानी क्या, did it signify यानी of the triumph of, कहने का मतलब signify का मतलब क्या होता है, संकेत, संकेत, दृश्य, है ना। तो what यानी क्या, did it यानी signify इसके संकेत थे, of triumph of यानी विजय पाने के, यानी इस विजय पाने के क्या संकेत थे, कहने का मतलब इतने सारे जो अंतरराष्ट्रीय नेता हैं वो बड़ी संख्या में ऐसे क्यों इकट्ठे हुए थे, है ना, और विजय पाने के क्या संकेत थे। किसी ने बताया कि लार्ज नंबर्स ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड्स द इनॉग्रेशंस टू कन्फर ग्लोरी। अब देखिएगा अंतरराष्ट्रीय नेता बड़ी संख्या में उपस्थित हुए क्योंकि ग्लोरीफाई या ग्लोरी एंड होप टू द न्यू ब्रॉन सेलिब्रिटी। ध्यान से, न्यू ब्रॉन का मतलब होता है ठीक है, यानी नई स्वतंत्रता यानी ऑफ द साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका की नई स्वतंत्रता की उमंग और गौरव, उमंग और गौरव के लिए बड़ी संख्या में कौन उपस्थित हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय नेता उपस्थित हुए हैं। यानी किसकी खुशी थी, यानी नई स्वतंत्रता ने जन्म लिया है, कहने का मतलब न्यू स्वतंत्रता मिल रही है, तो उस नई स्वतंत्रता की उमंग और उसके शौर्य, है ना, की खुशी के लिए ये सारे बड़ी संख्या में नेता, अंतरराष्ट्रीय नेता थे उपस्थित हुए, अर्थात तो फूलों की वर्षा कर रहे थे, बहुत सी संख्या में लोग आए थे, है ना। इट इज सिग्निफाइड यानी ये जो संकेत थे हैं,
द ट्रिम्फ ऑफ जस्टिफाई यानी न्याय पर विजय पाना। ये जो संकेत है, ये जो भाई स्वतंत्रता का नया जन्म हो रहा है, फिर नई स्वतंत्रता मिल रही है ना, गौरव और यानी आशा का प्रतीक है। तो ये सब प्रतीक किसके हैं? यानी न्याय, शांति और मानव गरिमा के ऊपर विजय पाने के संकेत है। किसके संकेत है ये? हाँ, संकेत ही तो है भाई। देखो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, है ना, मतलब मीटिंग हो रही है, सभा बिठाई जा रही है, शपथ समारोह हो रहा है, और उसमें सब लोग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि नई स्वतंत्रता मिल रही है, हमारा गौरव, हमारा न्याय, दूसरा मानव की गरिमा और शांति और न्याय, ये क्या है? यानी विजय पाने के संकेत है, उनके ऊपर विजय पाने के संकेत है। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आपत्ति, डिफिकल्टी है? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ना, हाँ, कन्फर्म, ठीक है। अब देखिएगा इसमें शायद 5 प्रश्न, 1 2 3 4 5 प्रश्न बने हैं, है ना। लेसन कंप्लीट हो गया है। 1 बाय 1 आपको एक एक करके याद करना है, ठीक है, पर डे का। और अगले शनिवार तक हम तीनों लेसन कंप्लीट करेंगे। पहला लेसन हो गया है, पहले में 5 प्रश्न थे, दूसरे में 5 प्रश्न है, तीसरे का भी पता नहीं है, तो तीसरे लेसन तक मामला कंप्लीट होना चाहिए। स्कूल में कौन सा चल रहा है? कौन से लेसन की? लेसन कितने हो गए? 5 लेसन हो गए। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, शनिवार तक 3 हो जाएंगे, हम कवर कर लेंगे ना, 5-6 तक हम कवर कर लेंगे। लेकिन कवर कब होगा? जब बराबर आप याद करोगे, 1-2 प्रश्न यहां याद करवा रहे हैं, 1-2 प्रश्न आप घर पे याद करोगे, तब जाकर के हम ठीक से कवर कर पाएंगे, ठीक है ना।